नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम 2019-20 में आए तूफान यानी कि चक्रवात के बारे में पढ़ते हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, आपको चक्रवात फटाफट याद होने वाले हैं। देखिए, क्रिस्टोबल तूफान, बल से आप याद रखिए बलशाली। तो पूरी दुनिया का सबसे बलशाली शक्तिशाली जो देश है वो है अमेरिका। तो क्रिस्टोबल तूफान जो है ये अमेरिका में आया, अमेरिका में आया। डोरियन तूफान, देखिए डोर से आप याद रखिए पूरी दुनिया का जो डोर है वो अमेरिका के हाथों में है। तो डोरियन तूफान जो है यह अमेरिका में आई। अगला है माइकल। माइकल जैक्सन जो है ये अमेरिका के थे। तो माइकल तूफान, माइकल चक्रवात जो है ये अमेरिका में आया। अगला देखते हैं रिले। पूरे दुनिया को जो रील कर रहा है, डील कर रहा है वो है अमेरिका। तो रिले तूफान जो है यह भी अमेरिका में आया, अमेरिका में आया। अगला देखते हैं डायने। देखिए जो आपके मेड वगैरह होती हैं उनको लोग डाइन डाइन बोल देते हैं। डायने जो है मेड को बोलते हैं, तो मेड से मेडागास्कर। तो डायने तूफान जो है ये मेडागास्कर में आया, मेडागास्कर में आया। दरअसल ये डायने तूफान जो है मेडागास्कर में इतनी तबाही मचाया, और मेडागास्कर में इतनी तबाही मचाया कि उस तबाही से बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वैनिला चलाया। तो ऑपरेशन वैनिला जो है वो डायने चक्रवात से संबंधित है, और डायने चक्रवात जो है मेडागास्कर में आया। डायने चक्रवात से रक्षा करने के लिए, मेडागास्कर की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वैनिला चलाया था, ऑपरेशन वैनिला चलाया। आगे देखते हैं मेकनु तूफान। देखिए मेकनु आप याद रखिए म और लास्ट का न, तो म और न हो गया मन, तो मन से आप याद रखिए यमन। तो मेकनु तूफान जो है ये यमन के तट से टकराया था। अगला देखते हैं कमूरी तूफान। तो कम जो है डॉक्टर बोलता है कि चावल कम खाना चाहिए, चावल कम खाना चाहिए, नहीं तो पेट वगैरह क्या है निकल जाएगा। तो कम जो है चावल, और चावल अनुसंधान संस्थान जो है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये फिलीपींस में है। तो आपका कमूरी तूफान जो है ये फिलीपींस में आया था, फिलीपींस में आया था, फिलीपींस में आया। देख सांबा, हम सांबा को अगर नाम लें, ओ सांबा कैसे हो, तो उसको एक फीलिंग होगी। तो सांबा नाम से फीलिंग आती है, तो सांबा, अरे ओ सांबा कितने आदमी थे, एक फीलिंग आ गई, तो फीलिंग से आपका हो गया फिलीपींस। तो सांबा तूफान जो है ये फिलीपींस में आया। हेगी 20, देखिए 20 रुपए में पान मिलता है, 20 रुपए में पान मिलता है। तो पान से हो गया जापान। तो हेगी 20 तूफान जो है ये जापान में आया। अगला है जेबी। देखिए जेबी जो जापान के लोग होते हैं बड़ा मेहनती होते हैं। आपको बताएं कि जापान के लोग बड़ा मेहनती होते हैं, और जेबी जेसीबी जो होती है वो भी बड़ा मेहनत करती है। तो जेबी तूफान जो है ये जापान में आया। जेबी तूफान, जुगदारी तूफान, ये सब जापान में आए। टॉमी तूफान ये भी जापान में आया। तो आपका हेगिबीस तूफान, जेबी, जुगदारी और टामिस तूफान ये सब जापान में आए थे, जापान में आए। अगला है फैक्साई तूफान। देखिए फैक्साई, अब जब आदमी पान खा लेता है तो मम्मी क्या है क्रोस में कहती है फेंक फेंक। तो फैक्साई तूफान जो है ये जापान में आया था, फैक्साई तूफान जापान में, और क्रोसा तूफान भी जापान में। देखिए ट्रिक से याद रखेंगे फेंक, तो मम्मी फेंक फेंक क्या कहती हैं पान, तो पान को कहती है फेंक फेंक। तो फैक्साई तूफान जापान में, क्रोसा तूफान जापान में।
अगला देखते हैं गाजा तूफान। देखिए गाजा बाजा की बात करें तो जो बाजा वगैरह बजता है वो मंदिरों में बजता है, और मंदिरों का शहर जो है वो मदुरई को कहते हैं, और मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। तो गाजा तूफान जो है ये तमिलनाडु में आया था, तमिलनाडु में आया था, तमिलनाडु के तट से टकराया था। और इस गाजा तूफान का जो नामकरण है वो श्रीलंका ने किया था, ये श्रीलंका ने इसका नामकरण किया। तो गाजा तूफान का जो नामकरण है वो श्रीलंका ने किया था, और गाजा तूफान तमिलनाडु में आया। अगला देखते हैं केनी तूफान। अब केनी से याद रखिए कैन, जो कैन होता है उसमें लोग क्या है कि फिज वगैरह पीते हैं, तो फिज से फिजी, तो केन वगैरह में फिज पिया जाता है तो फिज से फिजी। तो केनी तूफान जो है ये फिजी में आया था, फिजी में आया। अगला है शराय तूफान। देखिए जब राय लेंगे, किसी से आप राय लेंगे तो आपको फर्जी काम नहीं होगा, तो फर्जी का मतलब फीजी, तो सराय से फीजी, तो सराय तूफान जो है ये फिजी में आया था, फिजी में आया। अगला देखते हैं केल्विन तूफान। देखिए केल्विन जो होता है ये तापमान का मात्रक होता है, तापमान का मात्रक केल्विन होता है। और हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा तापमान या सबसे ज्यादा सूखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमियों का देश कहा जाता है। तो ये केल्विन तूफान जो है ये ऑस्ट्रेलिया में आया था। तो याद रखने ला, केल्विन का मतलब तापमान, और तापमान जो है ये कहाँ का ज्यादा रहता है या वर्षा कहाँ नहीं होती? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो केल्विन तूफान ऑस्ट्रेलिया में आया। अगला है नोरा। अब नोरा, कोई छोरा रो रहा है तो वो कहेगा नोरा बेटा कल लेते आएंगे, लाई लिया लिया लिया, तो ऑस्ट्रेलिया। तो नोरा तूफान जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में आया था। अगला देखते हैं निसर्ग तूफान। अब याद रखिए निसर्ग, निसर्ग से आपको निस से हुआ निशा, और निशा का मतलब होता है रात। तो निसर्ग तूफान जो है रात यानी गुजरात में आया था, ये गुजरात के तटों से टकराया था। निसर्ग तूफान निशा से याद रखिए, रात यानी गुजरात के तटों से टकराया। अगला देखते हैं बुलबुल। देखिए जब बुलबुल मिल जाती है, जब शादी ब्याह हो जाता है, बुलबुल मिल जाती है तो एक दिशा मिल जाती है। तो बुलबुल तूफान जो है ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराया था, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया। अगला देखते हैं अम्फान तूफान। देखिए अम्फान तूफान जो होती है, अम्फान, तो यहाँ पे फैन याद रखिए, अब सब लोग एक दिशा के फैन होते हैं। तो अम्फान तूफान जो है ये उड़ीसा में आई, अम्फान तूफान जो है ये उड़ीसा के तटों से टकराया था, और इसका नामकरण जो है ये थाईलैंड ने किया, ये थाईलैंड ने किया। अम्फान तूफान का जो नामकरण है वो थाईलैंड ने किया। अगला देखते हैं फोनी तूफान। जो फोनी तूफान है ये भी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराया था। फोनी यानी फैन जो होते हैं सब दिशा के होते हैं, तो फोनी तूफान भी उड़ीसा में आई। अगला है वायु। वायु मतलब हवा, और इस समय हवा किसका चल रहा है? नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है, भाजपा का चल रहा है। और नरेंद्र मोदी कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। तो वायु तूफान कहाँ की हो गई? गुजरात की। तो वायु तूफान जो है ये गुजरात के तटों से टकराया था। अगला देखते हैं क्यार तूफान। देखिए क्यार से आप याद रखिए यार, ज्यादातर लोगों के यार जो हैं वो मुंबई या महाराष्ट्र में रहते ही हैं। तो क्यार तूफान जो है ये महाराष्ट्र के तटों से या महाराष्ट्र यानी मुंबई के तटों से टकराया था। अगला है महा तूफान। महा का मतलब महान,
जो महान होता है वो रब है, रब ही महान है। तो महातूफान रब यानी अरब सागर में आया था। महान तूफान जो है ये अरब सागर में आया था, अरब सागर में ये महातूफान आया था। अगला निवार तूफान। अभी पिछले कुछ दिनों यानी 25-26 नवंबर के आसपास ये निवार तूफान जो है ये आया। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, निवार का मतलब निवारण, और हर एक चीज का निवारण मंदिर में होता है, और मंदिरों का शहर जो है वो मदुरई को कहते हैं। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है। और निवार तूफान जो आया ये तमिलनाडु में आया। तो निवार तूफान जो है ये तमिलनाडु में आया था, तमिलनाडु के तट से टकराया था। और निवार तूफान का जो नामकरण है वो ईरान द्वारा किया गया। तो ये नामकरण आपको याद रखना है। इस प्रकार हमने सभी 2019-20 के तूफान यानी चक्रवात को देख लिया। तो अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, डायने चक्रवात कहाँ आया था? ऑप्शन है ईरान, अमेरिका, फिलीपींस, मेडागास्कर। तो डायने चक्रवात अभी बताए हैं कि डायने जो है ये मेडागास्कर में आया था। तो डायने चक्रवात मेडागास्कर में आया। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना डायने चक्रवात से प्रभावित मेडागास्कर के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? भारतीय सेना द्वारा डायने चक्रवात से प्रभावित मेडागास्कर के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑप्शन है ऑपरेशन बचाव, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन वनीला और ऑपरेशन मदद। तो बताए थे कि जो डायने चक्रवात है उसके बचाव के लिए ऑपरेशन वनीला चलाया गया था। अगला है, निवार तूफान किस राज्य को प्रभावित किया? तो निवार से निवारण, और निवारण जो दुखों का होगा वो मंदिरों में, मंदिरों का शहर किसे? मदुरई को। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। तो निवार तूफान किस राज्य को प्रभावित किया? तो ऑप्शन होगा आपका तमिलनाडु। तो सही ऑप्शन तमिलनाडु। निवार चक्रवात का नामकरण किसने किया? देखिए, निवार चक्रवात का नामकरण जो है वो ईरान ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निवार चक्रवात का नामकरण ईरान ने किया। अगला क्वेश्चन, वायु तूफान कहाँ आया? तो वायु मतलब हवा, और इस समय हवा किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की है। और नरेंद्र मोदी कहाँ के हैं? गुजरात के। तो वायु तूफान कहाँ आया? ये गुजरात में आया। तो इस प्रकार हमने सभी क्वेश्चन को देख लिया।